हेलो नमस्कार मेरे शेर और सैनियों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग क्लासेस के अंदर। जैसा कि माय डियर स्टूडेंट, आप सबने देखा होगा थंबनेल पर, आज जो अपना सेशन होने वाला है वो होने वाला है प्लैनेट्स के बारे में, यानी ग्रहों के बारे में आज अपन अध्ययन करने वाला है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो अपन ग्रहों के बारे में सर क्या पढ़ने वाले हैं, ग्रहों के बारे में आज अपन उनका क्रम पढ़ने वाले हैं कि सूर्य से उनका क्रम क्या होता है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, और उनका क्रम पढ़ेंगे, उनका नाम क्या है, उसकी ट्रिक क्या है, क्रम याद रखने की ट्रिक। आपको बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, ये साइंस, ज्योग्राफी और जीके के लिए काफी शानदार कॉन्सेप्ट है। कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बताऊंगा जो आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए और आपकी नॉलेज के लिए काफी शानदार होने वाली है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बस आप जुड़े रहिए करियर कोचिंग क्लासेस के साथ, बस गुणवत्ता के साथ कभी समझौता नहीं किया जाएगा। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बस आप जुड़े रहिए और अपना ऐसा ही प्यार बनाए रखें, ठीक है, ताकि मुझे सपोर्ट मिलता रहे और मैं आपके लिए बहुत शानदार शानदार ट्रिक बना के लेके आता हूं। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ताकि मेरे आपके लिए और शानदार ट्रिक लेके आऊं, आप मुझे बहुत आपका ये आभार प्यार बनाए रखे बस। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो चलो आज के सेशन अपन शुरू करते हैं एक मोटिवेशन क्वाड के साथ। ठीक है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी, अभी तो जिंदगी का शार बाकी है, यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, पूरी किताब बाकी है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे स्टूडेंट, मेरे प्यारे भाई और बहनों, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी, अभी तो जिंदगी का शार बाकी है, यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी पूरी किताब बाकी है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको समझ में आ रहा है क्या है, अभी तो शुरुआत है, आगे देखो होता है क्या। शुरुआत तो करो, अरे अच्छे काम की शुरुआत तो करो। जब आप एक बार शुरुआत कर लोगे ना, तब देखो आपको अपनी मंजिल कहां तक लेके जाती है। ठीक है ना, मिलेगी ये मंजिल नाम की साली, ये चीज ही क्या है मंजिल है तो एक छोटा सा 3 अक्षरों का वर्ड, मिलेगी आपको, ये पक्का मिलेगी, बस शुरुआत तो करो। अभी तो एक पन्ना हुआ है, अभी तो पूरी किताब करना बाकी है, मंजिल को अपनी पूरी किताब मान लो मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, ताकि वो किताब जब तक कंप्लीट ना हो तब तक मुझे मंजिल नहीं मिली। ठीक है, तो आज का अपने सेशन शुरू करते हैं बिना वक्त गमाए। मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उस मंजिल को अपनी औकात दिखानी है। तो अपन क्या है सर, हेडिंग डाल दो सबसे पहले तो, सूर्य से जो ग्रहों का जो क्रम है ना, ग्रहों का जो क्रम है वो अपन आज इस सेशन के अंदर देखने वाले हैं, और अच्छी सी ट्रिक लेकर आया हूं आपके लिए, और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो ध्यान रखना। अब सबसे पहले मैं आपको एक सौर मंडल बना देता हूं ताकि आपको पता रहे। सबसे पहले देखो, सौर मंडल में आपको पता मुख्य कौन होता है, सूर्य है ना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये सौर मंडल का मुख्य होता है सूर्य। अब आपको पता है सूर्य क्या है, एक तारा है, नोट कर लेना इस पॉइंट को, सन एक स्टार है, यानी सूर्य एक तारा होता है। ठीक है, जो सौर मंडल का मुख्य होता है, ये सूर्य है। इस सूर्य के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है, इस जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं ना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वो कहलाते हैं क्या, वो कहलाते हैं ग्रह। क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, ग्रह। जैसे सपोज करो, सबसे पहले सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला है, सबसे पहले ये ऐसे, ये देखो ऐसा चक्कर लगाने वाला, ये दूसरे नंबर पे ऐसे चक्कर लगाएगा, ये ऐसे चक्कर लगाएगा। तो ऐसे चक्कर लगाने के वाले क्रम के अंदर जो, एक मिनट में हेडिंग मिटा देता हूं ताकि ये पूरा आपको सौर परिवार समझा देता हूं मैं। तो ये ऐसे है ना, तो ये सारा क्रम कहलाता है सूर्य से। तो सबसे पहले देखो, सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह आता है वो आता है बुध। क्या आता है, बुध। नाम भी बताया था, फिर इसकी ट्रिक बताऊंगा आपको, चिंता मत करो, आज पूरा सेशन जरूर देखें, नोटबुक पेन जरूर साथ में रखें ताकि आप तुरंत जो चीजें लिखवाता हूं वो तुरंत उतार भी ले। सबसे पहला ग्रह कौन आता है सूर्य के पास में, बुध। इंग्लिश में बताऊंगा इनका नाम, चिंता मत करो, ट्रिक भी मैं आपके लिए इंग्लिश में ही लेके आया हूं। बुध, बुध के बाद आता है आपके दूसरे नंबर पर आता है शुक्र। फिर इनका निक नेम क्या है, इनका और अन्य नाम क्या कहा जाता है इनको। ठीक है, तो सब सूर्य के सबसे पास कौन है, बुध। बुध के बाद कौन है, शुक्र। शुक्र के बाद जो तीसरे नंबर पर आते हैं जहां अपन रहते हैं वो है अपनी पृथ्वी। क्या है, पृथ्वी। तो तीसरे नंबर पर कौन चक्कर लगाती है, अपनी पृथ्वी चक्कर लगाती है। चौथे नंबर पर मंगल, आपको पता ही है मिशन मंगल अपने एक उपग्रह भेजा था, है ना, तो ये मंगल हो गया। ठीक है ना, तो ये मंगल हो गया। मंगल के बाद जो पांचवें नंबर पर आता है वो आता है बृहस्पति। आपको पता है ना, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, बृहस्पति जिसको जुपिटर बोलते हैं इंग्लिश में, अभी बताऊंगा मैं सारे आपको ट्रिक, ये तो सिर्फ एक सौर परिवार बना रहा हूं मैं आपके। बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आता है शनि। क्या आता है, शनि, आपको पता ही है। और शनि के बाद और कौन आता है, ये ग्रह नाम याद रख लो इनका, अभी ट्रिक बताऊंगा, नाम याद रखने की भी ट्रिक बताऊंगा आपको। शनि, शनि के बाद आ जाएगा अरुण।
क्या आएगा, अरुण, यूरेनस बोलते हैं इसको, ठीक है। अरुण के बाद सबसे लास्ट में कौन आएगा, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, कौन बताएगा, जल्दी बताओ, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, क्विक, ये बोलते हैं वरुण। और आएगा क्या इसके बाद में, नेपच्यून बोलते हैं। तो ये देखो कितने ग्रह टोटल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ग्रह, यानी कि 8 पूरे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, ये 8 ग्रह है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। और ये एक सूर्य का एक तारा है जो मुख्य होता है सौर परिवार का। अब जो सूर्य के चक्कर लगाता है वो सब ग्रह, यानी कि 8 ये ग्रह हो गए। और जो ग्रह के जो चक्कर लगाएगा उन्हें बोलते हैं उपग्रह। क्या बोलते हैं, उपग्रह बोलते हैं। जैसे बताओ, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो पृथ्वी के चक्कर लगाता है, चंद्रमा, प्राकृतिक उपग्रह है ना मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो पृथ्वी के जो चक्कर लगाएगा वो कहलाएगा उपग्रह, यानी कि जो भी ग्रह के चक्कर लगाएगा। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा, वो है अपना चंद्रमा, ध्यान रखना, ठीक है। चंद्रमा की कलाएं आपको पता ही है ना। चंद्रमा देखो, अब सुनना ढंग से, पृथ्वी चक्कर लगाती है, सब चक्कर लगाते हैं, लेकिन एक बात नोट करना, मैं आपको बता देता हूं, ट्रिक भी बताऊंगा उसकी। ये सब देखो, ये जो शुक्र जो ग्रह है ना, शुक्र, सुनना ढंग से, अभी बहुत सारी चीजें बताऊंगा एक्स्ट्रा फीड में। शुक्र और ये जो अरुण है ना, अपना अरुण है ना, शुक्र और ये अरुण है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। ये क्या करते हैं, ये जो घूमते हैं ना, वो ऐसे नहीं घूमते, ये घूमते हैं पूर्व से पश्चिम। कहां घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर चक्रण करते हैं, किसके, सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे पूर्व इधर है ना, पूर्व इधर है, पूर्व के बाद में आपको पता उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो ये ऐसे घूमते हैं, कैसे घूमते, ऐसे। और पृथ्वी नहीं है, पश्चिम से पूर्व घूमते। यानी कि बाकी जो बचे हुए 7, यानी कि जो 6 ग्रह में से कौन कौन से, पृथ्वी भी आ गई अपनी, पृथ्वी आ गई, बुध आ गया, बृहस्पति आ गया, वरुण आ गया, शनि आ गया, मंगल आ गया। ये पश्चिम से पूर्व चक्रण करते हैं, ध्यान रखना, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्रण करते हैं। अब सर कैसे याद रखे, तो याद रखना, अभी मैं आपको इंग्लिश में यूवी, यू और वी से याद रखना कि यूवी पूर्व से पश्चिम घूमता है, बाकी सभी पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। कैसे, यूवी से, यू का मतलब हो गया यूरेनस, यूरेनस का मतलब हो गया अरुण, और वी का मतलब हो गया वीनस, वीनस का मतलब हो गया अपना शुक्र, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो शुक्र और ये अरुण ग्रह है, ये क्या करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर चक्रण करते हैं, है ना, पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू कहां घूमते, ये ईस्ट टू घूमते आपकी वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना, ईस्ट से वेस्ट घूमते हैं और वेस्ट से ईस्ट कौन घूमते हैं, ये बाकी 6 ग्रह। तो ये ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा ग्रह पश्चिम से पूर्व चक्रण करता है और कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर चक्रण करता है। याद रह जाएगा, यूवी, यू का मतलब हो गया यूरेनियस, अभी बताऊंगा इनका इंग्लिश में नाम, वी से हो गया वीनस। तो ये शुक्र और अरुण तो है पूर्व से पश्चिम, बाकी सभी ग्रह जो 6 है वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्रण करते हैं, किसके, सूर्य के। तो ये सौर परिवार है अपना, आपको पता है सूर्य के चक्कर लगाने वालों को ग्रह बोलते हैं और ग्रह के जो चक्कर लगाते हैं उनको बोलते हैं उपग्रह, ठीक है, दैट्स राइट। तो ध्यान रखना। अब बताओ सबसे ज्यादा उपग्रह किसके, तो सबसे ज्यादा उपग्रह नोट करना शनि के ध्यान रखना, 82 उपग्रह, ध्यान रखना, है ना मेरे प्रिय विद्यार्थी। चंद्रमा 82 चंद्रमा किसके, ये शनि के, ये सबसे ज्यादा उपग्रह चंद्रमा किसके, चंद्रमा है, शनि के चंद्रमा है सबसे ज्यादा, ठीक है। उसके बाद आता है बृहस्पति के 79 8 ऐसे समथिंग है, 3-4 ज्यादा ग्रह इसके है, इससे कम है इससे, है ना। और बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। याद रखना, पॉइंट नोट करते जाओ ये सब चीजें। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपको पूछे तो वो है बृहस्पति, जुपिटर। सबसे छोटा ग्रह ये है बुध सबसे छोटा है मरकरी, ध्यान रखना, ठीक है। ये एक्स्ट्रा फिर जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं इनको नोट करते चलो आप, ठीक है ना, ताकि आपको बहुत सारी चीजें डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया, नक्शा देख लो एक बार माइंड में कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। और शुक्र और अरुण क्या करते हैं, पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाते हैं और बाकी सभी के सभी 6 ग्रह वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्रण करते हैं, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अब आगे चलते हैं अपन, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूं और ट्रिक के साथ साथ कुछ चीजें और बता देता हूं ताकि आपको कुछ याद रह जाए, ठीक है। ये नोट कर लेना एक तरफ, नोटबुक पेन जरूर साथ में रखें आप, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। राइटिंग आई होप आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं धीरे आपको देखो पूरा 100% देने की कोशिश करूंगा मैं मेरी तरफ से मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बस आप अपना प्यार बनाए रखें, ठीक है। अब देखो मैं आपको पहले ट्रिक बता देता हूं कि सूर्य से आरोही क्रम में, है ना, सूर्य से अपन ग्रहों का आरोही क्रम सेट करते हैं, सूर्य से बढ़ते क्रम में, है ना, बढ़ते
क्रम में, यानी कि इसको बोलेंगे आरोही क्रम। क्या बोलेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्रिय भाई बहनों, आरोही क्रम में अपन सेट करते हैं, आरोही क्रम है ना, स्कैंडिंग ऑर्डर है ना, स्कैंडिंग ऑर्डर में अपन इसको सेट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले जो अपन बात करते हैं ट्रिक की, सर ट्रिक बता दो क्रम की, ताकि हमें थोड़ा पच जाए, है ना, ट्रिक बता देते हैं, फिर अपन उसके बाद में एक्स्ट्रा चीजें पढ़ेंगे। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्रिय भाई बहनों, देखो मैं बताता हूं। देखो जो एक आपने देखा होगा कि वोटिंग मशीन होती है, क्या होती है, वोटिंग मशीन होती है। तो उसी प्रकार एक मशीन मैंने बनाई है, MVE मशीन। क्या है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, याद रखना, MVE मशीन, याद रखना एक मशीन होती है MVE मशीन। एक तरफ आ गया आपका सन, क्या आ गया, सन, और बीच में क्या करो, मजे करो। क्या करो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मजे करो। अब सर ये क्या है, ये ट्रिक है, ध्यान रखना ये ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये। हाँ, MVE मशीन, एक तरफ सूर्य सन, बीच में क्या करो, मजे करो। सर ये व्हाट इज दिस, हमको बताओ क्या है ये, व्हाट इज दिस। ठीक है, अभी बताते हैं आपको ये ट्रिक क्या है, ये ट्रिक आपको क्या बताती है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इस M का मतलब क्या हो गया, तो सूर्य के सबसे पास कौन है, बुध, और बुध को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मरकरी। क्या बोलेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मरकरी। याद है ना, मरकरी मीन्स क्या हो गया, बुध हो गया अपना, बुधवा। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह। और अभी इसके बारे में एक्स्ट्रा चीज और बता दूं, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह और सबसे ज्यादा जो गर्म ग्रह है, यानी तापमान सबसे ज्यादा कहां पड़ेगा, यही पड़ेगा कि सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक है, तो यह सबसे ज्यादा क्या पड़ता है, तापमान पड़ता है। आपको याद रखना इस चीज का, ठीक ना। सर्वाधिक तापमान कहां पड़ता है, यहां पर पड़ता है सर्वाधिक तापमान। ठीक है, टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर, याद रखना। इसका कोई उपग्रह नहीं है, एक पॉइंट और नोट करो, कोई उपग्रह नहीं है इसका, ध्यान रखना, इसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थी, ध्यान रखना। फिर दूसरे नंबर पर आता है वी का भी जस्ट बताया था, वीनस। क्या बताया था मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वीनस। और वीनस का मतलब क्या होता है, शुक्र ग्रह। क्या होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्रिय भाई और बहनों, शुक्र। और आपको पता है शुक्र दूसरे नंबर पे आता है सूर्य से बढ़ते क्रम में, यानी कि बुध से बड़ा कौन है, सूर्य आ जाएगा। ठीक है, फिर शुक्र क्या है सर, इसके बाद में एक्स्ट्रा फिर बता दो हमको। तो ध्यान रखना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, शुक्र एक चमकीला ग्रह है, यानी कि शुक्र एक चमकीला ग्रह कहते हैं इसे, ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, चमकीला ग्रह है ना, साइन मारता है ये ग्रह, जो प्लैनेट से तो ये साइन मारता है। फिर आपसे पूछेगा भोर का तारा और शाम का तारा। सुबह जल्दी, देखो शाम को जल्दी जो आकाश में एक तारा दिखाई देता है ना, उसे कहा जाता है शुक्र ग्रह। क्या कहा जाता है, शुक्र ग्रह, ध्यान रखना। शाम का तारा बोलते हैं और भोर का तारा बोला जाता है इसको। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो ध्यान रखना, शाम और भोर का तारा इसी शुक्र को बोलते हैं। ठीक है, और ये कौन सा ग्रह, चमकीला ग्रह। याद रखना इस टर्निंग पॉइंट को, शुक्र एक चमकीला ग्रह, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, ध्यान रखना, इसका कोई भी उपग्रह चंद्रमा नहीं है, ध्यान रखना। क्योंकि चंद्र क्या होता है, उपग्रह जो इसके कोई चक्कर लगाए, ग्रह के चक्कर लगाए, ये खुद तो सूर्य के चक्कर लगाता है, लेकिन इसके कोई चक्कर कोई नहीं लगाता। और इसका चक्रण पता है कहां से कहां होता है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर चक्रण करता है। एक पॉइंट ये भी याद कर लो, जो मैंने बेस्ट वहां बताया था, यूवी, वी से आ गया वीनस। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब अपने आता है ई से। ई तो आपको पता है, ई मींस अर्थ, अर्थ, EARTH, अर्थ। और अर्थ का मीन्स क्या होता है, पृथ्वी। क्या होता है, पृथ्वी, अपनी पृथ्वी, जहां पर अपन रहते हैं, जहां पर जीवन संभव है। ठीक है, और आपको पता है पृथ्वी कैसा ग्रह है, नीला ग्रह। कैसा ग्रह मेरे प्रिय विद्यार्थियों, नीला ग्रह। अंतरिक्ष से देखने पर ये कैसा दिखाई देता है, नीला। और नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पानी है अधिक मात्रा में। आपको पता है भूमि पर पृथ्वी ऊपर 70% क्या है, 75% जल है। क्या है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 70% क्या है, जल है। ठीक है, तो ये नीला ग्रह, यहाँ पर जीवन संभव है। इसका उपग्रह है, क्या है, हाँ है, चंद्रमा। इसको क्या है, उपग्रह है, ध्यान रखिए, एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है, ये है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था, कमेंट बॉक्स में छापो, फटाफट छापो। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था और कब छोड़ा गया था। ठीक है, नाम बताओ उसका। अब आगे चलते हैं अपन, नीला ग्रह, ध्यान रखना, चंद्रमा इसका एक प्राकृतिक उपग्रह, एकमात्र उपग्रह, और पृथ्वी जहां पर जीवन संभव है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थी, तो ई मींस हो गया अर्थ। तो MVE मशीन से क्या हो गया, मैं से हो गया मरकरी, वी से वीनस, ई से हो गया अर्थ। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब आते हैं M।
अब सर मजे से क्या बन गया, इस में से, मजे के में से बन गया मार्स। क्या बन गया मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मार्स। और मार्स का मतलब क्या हो गया, मंगल। क्या हो गया, मंगल, अपना मंगल। और मंगल के, ये क्वेश्चन कई बार छपा गया है, मंगल के दो उपग्रह, मंगल के दो उपग्रह, ध्यान रखना, दो उपग्रह। पृथ्वी का तो एक उपग्रह, लेकिन मंगल के कितने उपग्रह, दो। कौन कौन से मेरे प्रिय विद्यार्थियों, फोमोस और डीमोस, फोमोस और डीमोस, ध्यान रखना, फोमोस और डीमोस, ये दो उपग्रह, ध्यान रखना, पूछा गया है कई बार एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, और जनरल नॉलेज के लिए भी ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। तो मंगल के दो उपग्रह फोमोस और डीमोस, ध्यान रखना, फोमोस डीमोस दो उपग्रह के हैं मंगल के, इंग्लिश में इसको मार्स बोलते हैं। फिर आपको पूछा जाएगा अगला क्वेश्चन, मंगल कैसा ग्रह, तो याद रखना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये जो मंगल है ना, इसको बोलते हैं लाल ग्रह। क्या कहते हैं इसको, लाल ग्रह। अब सर लाल ग्रह क्यों है, क्योंकि सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है यहाँ पर, यानी कि सबसे ज्यादा गर्म ग्रह भी कहा जाता है इसको, है ना, गर्म ग्रह कहा जाता है, इसलिए लाल लाल, गर्म होने पर चीज कैसी होती है, लाल, इसलिए ये कैसा ग्रह, लाल ग्रह, रेड ग्रह कहा जाता है कि निम्न में से कौन सा ग्रह लाल ग्रह है। ठीक है, अब एक चीज मैं बता देता हूं आपको, देखो ये जो सपोज करो, ये जो पीछे जो बचे, जैसे देखो ये जो मरकरी हो गया और शुक्र हो गया, मरकरी हो गया और शुक्र हो गया और ये अर्थ हो गया, ये जो तीन ग्रह है ना, ये कहलाते हैं आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह का मतलब क्या, सूर्य के बहुत पास है ना, सूर्य के बहुत पास, तो क्या पास बोलते हैं अपन, तो इन तीनों को अपन बोलते हैं आंतरिक ग्रह। बाकी बचे हुए जो पांच ग्रह, इनको बोलते हैं बाह्य ग्रह, है ना, ये सूर्य से काफी दूर स्थित है, इसलिए इनको बोलते हैं बाह्य ग्रह। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो ये आंतरिक ग्रह, बाकी बचे हुए क्या है, बाह्य ग्रह। ठीक है, ध्यान रखना। अब मंगल को मार्स बोलते हैं, दो उपग्रह फोमोस और डीमोस, इसको क्या बोलते हैं, लाल ग्रह। क्या बोलते हैं, लाल ग्रह बोलते हैं, ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर आता है अपना जुपिटर। अरे जुपिटर, ध्यान है ना, जुपिटर स्कूटर होता है, उसका नाम कहां से लिया गया है, जुपिटर, यहां से लिया गया है जुपिटर। जुपिटर का मतलब होता है बृहस्पति। क्या होता है, बृहस्पति, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। सौर मंडल का सबसे जो बड़ा उपग्रह होता है वो होता है अपना बृहस्पति। कौन होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बृहस्पति होता है। और इस बृहस्पति एक इतना बड़ा है कि इसमें हजारों पृथ्वियां क्या होती है, एक साथ समा सकती है। क्या होती है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसमें हजारों पृथ्वियां एक साथ क्या होती है, समा सकती है। ठीक है, ध्यान रखना। और इस बृहस्पति के सेकंड नंबर पर है, सबसे ज्यादा उपग्रह पहले इसके थे, बाद में और खोजे गए तो शनि के हो गए बाद में, लेकिन सबसे ज्यादा पहले किसके थे, बृहस्पति के उपग्रह थे। इस ग्रह को बोलते हैं पीला ग्रह। क्या बोलते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पीला ग्रह कहा जाता है। नोट करना है इस पॉइंट को, पीला ग्रह। और इसमें हजारों पृथ्वी समा सकती, इतना ये बड़ा है। अपनी जो पृथ्वी है ना, ऐसी पृथ्वी हजारों समा सकती, इतना बड़ा है, इसलिए ये आउट ऑफ प्लैनेट्स कहलाता है, यानी बाह्य ग्रह कहलाता है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जुपिटर, बृहस्पति, पीला ग्रह, लगभग इसके शायद 79 उपग्रह है, इतना बड़ा है 79 उपग्रह इसके। बृहस्पति क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं चारों तरफ। ठीक है, अब आता है अपना एस फॉर क्या हो गया, एस फॉर सन नहीं, एस फॉर सैटर्न। क्या हो गया, सैटर्न। क्या हो गया मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सैटर्न हो गया। क्या हो गया, सैटर्न। अब सैटर्न का आपको पता ही है, सैटर्न का मतलब क्या होता है, शनि। सैटर्न का मतलब क्या हो गया, अपना शनि, है ना, अपना शनि। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो सैटर्न का मतलब क्या, शनि। अब ये कैसा ग्रह है, ये बेटा जो शनि है ना, ये ऐसा है, देखो मैं बता देता हूँ इसका कैसे ग्रह है। ये इस तरह का ग्रह है, वलय है इस ग्रह के अंदर, ऐसा ग्रह है ये। तो ये वलयनुमा ग्रह, क्या है बोलेंगे इसको, वलयनुमा ग्रह। ठीक है, इसके वलय है बेटा ऐसी करके, एक ग्रह, एक ऐसी वलय और ऐसी वलय, दो ऐसी रिंग है, दो रिंग, ऐसी रिंग और ऐसी रिंग, तो अपन बोलते हैं ये कैसा ग्रह है, वलयनुमा ग्रह। क्या, कौन, शनि जो है अपना वलयनुमा ग्रह, ध्यान रखना। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखना। अब अपन आगे चलते हैं, यू से क्या हो गया, अरे यू से हो गया अपना अरुण, यूरेनस। क्या हो गया, यूरेनस। ठीक है, यूरेनस हो गया, यूरेनस, है ना, क्या हो गया अपना, यूरेनस हो गया। अब ये हो गया, यू से हो गया यूरेनस, और यूरेनस का मतलब क्या हो गया, अरुण। क्या हो गया, अरुण। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है अरुण भी, है ना। क्यों, क्योंकि ये भी शुक्र की तरह कैसा चक्कर लगाता है, शुक्र की तरह ये भी कैसा चक्कर लगाता है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। शुक्र की तरह ये भी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। कौन, अपना अरुण, ध्यान रखना। ठीक है, और इसी अरुण को अपन क्या बोलते हैं, इस अरुण को अपन बोलते हैं
लेटा हुआ ग्रह। कैसा ग्रह बोलते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों? लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। ध्यान रखना, इस अरुण को अपन बोलते हैं लेटा हुआ ग्रह, है ना। दूर से देखने पर ये लेटा हुआ प्रतीत होता है। तो लेटा हुआ ग्रह किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन यूरेनस को बोलते हैं या फिर अरुण को बोलते हैं। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो एस से शनि हो गया, यू से हो गया यूरेनस, और सबसे लास्ट जो 8वां ग्रह है, 7वां, तो ये हो गया अरुण, और ये हो गया वरुण, है ना मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ने से क्या हो गया? वरुण। अब सर वरुण कैसे? वरुण को बोलते हैं नेपच्योर, NEPTURE, नेपच्योर, है ना। नेपच्योर का मतलब हो गया वरुण। और ये ध्यान रखना, वरुण जो है ये हरा ग्रह कहलाता है। कैसा ग्रह? हरा हरा दिखता है, ये दूर से देखते हैं तो कैसा दिखता है? हरा, ग्रीन प्लैनेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरा सौरमंडल मैंने आपको समझा दिया। आप पूरे सौरमंडल को उतार सकते हो, यहाँ से जो एक्स्ट्रा चीजें बताई वो भी उतार सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे क्या ये ट्रिक क्या थी? MVE मशीन, और एक तरफ सूर्य सन, और बीच में क्या करो? मजे करो। फिर सबसे पहला ग्रह मरकरी, बुध, सर्वाधिक तापमान पड़ता है यहाँ पर, इसका कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है, पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर करता है। वीनस बोलते हैं इंग्लिश में, चमकीला ग्रह कहा जाता है। तीसरे नंबर पर आता है सूर्य के क्रम के अनुसार, तीसरे नंबर पर आता है अपनी पृथ्वी, नीला ग्रह बोलते हैं, और इसका एकमात्र उपग्रह प्राकृतिक कौन सा है? चंद्रमा है। फिर आता है मैं से मार्स यानी मंगल, 2 उपग्रह फोमोस, डिमोस, ठीक है, और मंगल को बोलते हैं अपन लाल ग्रह। ध्यान रखना। फिर जैसे हो गया जुपिटर, बृहस्पति, है ना। बृहस्पति का मतलब इसके 79 के समथिंग है, और शनि के कितने पता है? 81 या 82 ऐसे उपग्रह है। तो सर्वाधिक उपग्रह किसके? शनि के। तो बृहस्पति के 79, और इसको पीला ग्रह बोलते हैं। फिर आता है सैटर्न, सैटर्न क्या हो गया? शनि, 82 उपग्रह है, और शनि को अपन बोलते हैं वलयनुमा ग्रह, यानी कि शनि ऐसा दिखता है, ऐसा, है ना, इसलिए इसको बोलते हैं वलयनुमा ग्रह। ये हो गया यूरेनियस, यूरेनियस हो गया अरुण, अरुण को बोलते हैं लेटा हुआ ग्रह, दूर से देखने पर इसका लेटा हुआ ग्रह होता है। फिर आता है नेस हो गया नेपच्योर, नेपच्योर का मतलब हरा ग्रह, इसको हरा ग्रह भी कहा जाता है। और इस ये जो नेपच्योर है इसको दूर से देखने पर कैसे दिखता है? ये हरा दिखता है। तो सूर्य से सबसे लास्ट में कौन है? वरुण, इसके बाद अरुण। अब देखो, अब मुझे बताओ, अब आपको सूर्य से सबसे दूर कौन है? वरुण है, उसके बाद अरुण, शनि, बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, शुक्र और बुध। सबसे पास बुध, सबसे दूर वरुण। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो ये पूरा सौरमंडल था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। काफी शानदार कॉन्सेप्ट है, ग्रह के बारे में आपको समझना चाहिए, और कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो मैंने यहाँ पर बताई आपको नोट कर लेना, काफी काम आएगी आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए, और जनरल नॉलेज के लिए भी काफी हेल्प करेगी आपका ये आज का ये सेशन। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पूरा जरूर देखिए सेशन एंड तक। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको एंड में डिस्क्रिप्शन में, आप देखो आप क्या करते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियो डालता हूँ, वो वीडियो भी आप जरूर देखें। इन जैसे जीके की वीडियो, तो जीके के कुछ रिलेटेड पॉइंट डालता हूं, वो पॉइंट आप जरूर देखें, ट्रिक जरूर देखें, वीडियो क्लिक करके जरूर देखें, लिंक डाल देता हूं, और आपको प्यार बस बना रहे, और आप पूरा जरूर देखें, क्योंकि अभी मैं सौरमंडल एंड में चिपकाऊंगा। आपने जैसा देखा होगा थंबनेल पर सौरमंडल लगा हुआ था, तो इसी प्रकार एंड में भी ये देखो, जैसे साइड में आपको पिक दिख रही है सौरमंडल की, ठीक है, तो आप इस पिक से भी काफी कुछ सीख सकते हो। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो आई होप आज का सेशन आपको काफी अच्छा लगा होगा। वापिस हाजिर होंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।